हेलो एवरीवन, मेंटोर 247 पे आपका स्वागत है। आज हम हमारी वोकैबुलरी की सीरीज में डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा अबेट। तो देखिए, अबेट से की निकालेंगे हम ए बातें। ठीक है, क्लास में आप बातें कर रहे थे तो टीचर ने आपको क्या कहा? ए बातें कम कर। ठीक है, वर्ड से हमने की निकाली ए बातें, ट्रिक हमारी बन गई ए बातें कम कर, और इस ट्रिक के अंदर ही हमारे वर्ड का मीनिंग छुपा है जो है कम करना। ठीक है, तो अबेट का मतलब क्या हो गया? कम करना। सिनोनिम्स इसके हो गए सबसाइड या लेसन। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अबोलिश। देखिए, अबोलिश में से हमने की निकाली अब और पोलिश। अब पोलिश हमारी की होगी, ट्रिक होगी हमारी कि अब पोलिश बंद, क्योंकि कानून खत्म हो चुका है। मीनिंग हमारा हो गया इस वर्ड का टू एंड अ लॉ। ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है, अब पोलिश बंद क्योंकि कानून खत्म हो चुका है। तो अबोलिश का मतलब होता है किसी कानून का खत्म होना। सिनोनिम्स अबोलिश के हो गई गेट रिड ऑफ, डू अवे विद एंड स्क्रैप। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एक्रूर। तो देखिए, इससे की हमारी निकली ए सी एक, CRORE करोड़, 1 करोड़। ट्रिक हमारी हो गई 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना मुश्किल है, या 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है। ठीक है, तो देखिए इस ट्रिक में ही हमारे इस वर्ड का मीनिंग छुपा है, इकट्ठा करना। तो एक्रूर का मतलब क्या हो जाएगा? इकट्ठा करना। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे टू ओकैम्युलेट एंड गार्नर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्सोल्यूट। तो देखिए, एब्सोल्यूट में से की क्या हो जाएगी हमारी? अब सो लूं। ठीक है, की हमारी हो गई अब सो लूं। इस की से हम ट्रिक बनाएंगे, अब काम पूरा हो गया है, क्या मैं अब सो लूं? तो देखिए, इसी ट्रिक के अंदर हमारे इस वर्ड का मीनिंग छुपा है, पूरा हो गया है, या किसी काम को पूरा करना, या संपूर्ण होना, या संपूर्ण करना। तो एब्सोल्यूट का मतलब हो गया पूरा या संपूर्ण करना या खत्म करना। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, एब्सोल्यूट की हमारी हो जाएगी अब सो लूं। तो ये की हमारी, जब हम इस वर्ड को देखेंगे तो हमें इस की ध्यान में आएगी, ये की ध्यान में आएगी, तो हमें ध्यान में आएगी ये ट्रिक कि अब काम पूरा हो गया है, क्या मैं सो लूं? और जब हमारे ध्यान में एक ट्रिक आएगी कि अब काम पूरा हो गया है, तो हमें ध्यान में आएगा कि यही हमारा मीनिंग है, पूरा होना। तो एब्सोल्यूट का मतलब हो जाएगा पूरा या संपूर्ण करना। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे एंटायर, अटर या आउटराइट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ऐसे। तो देखिए, जब भी हम देखेंगे इसको ऐसे को, तो हमारे दिमाग में आएगा ऐसे, ESSAY वाला। ओके, ऐसे से हमारी ट्रिक बनेगी, वह ऐसे का ऐसे कर रहा है। ठीक है, वह ऐसे का ऐसे कर रहा है। ऐसे क्या होता है? सार, जो आप लिखते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। तो ऐसे का ऐसे कर रहा है मतलब ऐसे का मूल्यांकन कर रहा है। कौन करता है ऐसे का मूल्यांकन? टीचर। आप ऐसे लिखते हैं, फिर टीचर उसका मूल्यांकन करते हैं और आपको नंबर देता है उसका मूल्यांकन करके। तो ट्रिक हमारी हो गई वह ऐसे का ऐसे कर रहा है। तो मीनिंग हमारा ऐसे का क्या हो गया? मूल्यांकन करना। सिनोनिम्स ऐसे के क्या हो जाएंगे? एनालिसिस, ट्रायल और इवैल्यूएशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्मे। तो देखिए, इसमें आपको की दिख रही होगी ए सी एंड मी। की हमारी हो गई एसी में। ट्रिक हमारी हो गई जब गर्मी शिखर पर होगी तब हमें एसी में सोना होगा। ठीक है, जब गर्मी शिखर पर होगी तब हमें एसी में सोना होगा। तो इस वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? शिखर। तो सिनोनिम्स हो गए एक्मे के पीक, जेनिथ एंड पिनेकल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्सकॉन्ड। तो देखिए, एब्सकॉन्ड में हमारी की क्या बनेगी? अब सेकंड। ट्रिक हमारी हो गई 1 सेकंड में भाग जा। इस ट्रिक में ही हमारे वर्ड का मीनिंग छुपा होता है। तो हमारा इस वर्ड का मीनिंग क्या हो जाएगा? भाग जाना। सिनोनिम्स हो गए रन अवे, फ्ली, बोल्ट एंड एस्केप। ठीक है, देखिए गाइस, आपको अभी इस वीडियो में लग रहा होगा कि वर्ड हमें याद, मीनिंग याद नहीं हो रहा है, बल्कि हमें याद हो रही है इसकी ट्रिक।
ठीक है, जबकि याद हमें होने चाहिए सिनोनियम्स, और सिनोनियम्स याद करने का मैं आपको तरीका बता नहीं रहा। तो देखिए ये एक प्रोसेस है, जब आप एक ही वीडियो को 2 या 3 बार देख लेंगे तो उसके बाद ट्रिक तो आपके दिमाग से वैनिश हो जाएगी और आपको ध्यान में रह जाएगा उसका मीनिंग। और जब बहुत से वर्ड आपको मीनिंग याद हो जाएंगे बहुत से वर्ड्स के, तब आप देखेंगे कि आपको 5 ऐसे वर्ड्स याद हो चुके होंगे जो आपस में एक दूसरे के सिनोनियम्स है। तो एक प्रोसेस है ये, आप इस प्रोसेस की हमने शुरुआत की है और धीरे धीरे आप इसके साथ चलते रहिए। एंड आई कैन अश्योर यू एक टाइम आएगा, और बहुत दूर नहीं है वो टाइम, बहुत जल्दी आएगा, कि आपको वर्ड को देखते ही उसके सिनोनियम्स आपके माइंड में आने शुरू हो जाएंगे और कंपटीशन एग्जाम्स के इंग्लिश पोर्शन में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एक्वेंट। तो देखिए एक्वेंट से हमने देखा एक्वा, एक्वा से हमने की हमारे ध्यान में आई एक्वा गार्ड। ट्रिक हमारी बनी एक्वा गार्ड की एड या एक्वा गार्ड की एडवर्टाइजमेंट एक्वा गार्ड से परिचित करवाती है। ठीक है, अब अगर टीवी में एक्वा गार्ड की एड आ रही है तो उस एड में आपको एडवर्टाइजमेंट देने वाला एक्वा गार्ड से तो परिचित करवाएगा ना, वरना उसका फायदा ही क्या। अब एक्वा गार्ड से कुछ बच्चों के दिमाग में तो हेमा मालिनी आ गई होगी, बट मैं आपको बता दूं वो कैंट की एड करते हैं ना कि एक्वा गार्ड की। तो एक्वा गार्ड की एड एक्वा गार्ड से परिचित करवाती है। परिचित आया हमारी की में, सॉरी ट्रिक में। तो हमारी ट्रिक हमें मीनिंग के पास लेके जाती है। तो हमारे एक्वेंट का मतलब हो गया परिचित करना या अवगत करवाना। सिनोनियम्स एक्वेंट के हो जाएंगे फैमिलियराइज एंड एनलाइटन। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अपेल। तो देखिए इसमें हमारी की बन गई एक पल। एक पल के लिए मैं डर गया था। अपेल से हमारी की बन गई एक पल। ट्रिक हमारी हो गई एक पल के लिए मैं डर गया था। तो मीनिंग हमारा क्या हो गया, डरना। सिनोनियम्स क्या हो गई अपेल के, हॉरिफाई, शोक और डिसमे। नेक्स्ट देखते हैं एमिकेबल। तो देखिए एमिकेबल से हमारी की बनेगी अमित। एमी से हमने बना दिया अमित, केबल का रह गया केबल, तो हमारी की बन गई अमित और केबल। इस की से हमने ट्रिक बनाई केबल वाला अमित मिलनसार है। ठीक है, तो अब ट्रिक में ही हमारा मीनिंग छुपा होता है। तो मीनिंग क्या हो गया एमिकेबल का, मिलनसार। एमिकेबल के सिनोनियम्स हो जाएंगे फ्रेंडली, कॉर्डियल, कोर्टियस एंड पोलाइट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एब्स्ट्रूज। तो देखिए एब्स्ट्रूज में से हमारी की बनेगी अब ट्रू। की हमारी बन गई अब ट्रू। ट्रिक हमारी हो गई अब ट्रू कौन है, यह रहस्यमय। मतलब ये बात अभी तक एक रहस्य है कि इनमें से कौन सच्चा है या कौन ट्रू है। तो हमारा एब्स्ट्रूज का मीनिंग हो जाएगा रहस्यमय। सिनोनियम्स इसके हो जाएंगे ऑब्सक्यूर, आर्केन एंड एसोटेरिक। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जिन भी स्टूडेंट्स को या जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से इन वर्ड्स को याद करना है या ये की ट्रिक इस सब का क्या मीनिंग है या कैसे एक दूसरे से लिंक करना है, तो आप फर्स्ट वीडियो देखिए, मैंने उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि किस मेथड से हमें इस चीज को फॉलो करना है। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अडोर। तो देखिए अडोर में हमारी की है दूर, DOR। की हमारी हो गई दूर, तो ट्रिक हमारी हो गई दूरी का डीप लव पर कोई असर नहीं होता। ठीक है, डिस्टेंस डजंट मैटर इन ट्रू लव। तो दूरी कितनी भी हो ये चीज ट्रू लव में मैटर नहीं करती। ठीक है, तो की हमारी थी दूर, ट्रिक हमारी हो गई दूरी का डीप लव पर कोई असर नहीं होता। तो अडोर का मतलब हो जाएगा डीप लव, सिनोनियम्स इसका लव ही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अलाइनेट। तो देखिए अलाइनेट में हमारी की होगी एलियन। ओके, ट्रिक हमारी हो गई कि एलियंस को हम अनफ्रेंडली मानते हैं। मतलब हमारा मानना यही है कि एलियंस है जो फ्रेंडली नहीं होते। तो मीनिंग हमारा अलाइनेट का हो जाएगा अलग करना। ओके, इस ट्रिक में आप थोड़ी चेंजिंग कर सकते हैं कि एलियंस को हम अपने से थोड़ा अलग मानते हैं। एलियंस को हम अनफ्रेंडली इसलिए मानते हैं क्योंकि वो हमसे अलग है।
ओके, तो मीनिंग हमारा हो जाएगा अलग करना, साइनोनियम्स हो जाएंगे आइसोलेट, डिटैच एंड एस्ट्रेंज। ओके, नेक्स्ट है हमारा एगोग। तो देखिए एगोग से हमारी की निकलेगी एजी ओजी। आपने वो गाना सुना ही होगा एजी ओजी, अनिल कपूर वाला। तो ट्रिक हमारी हो जाएगी एजी ओजी सॉन्ग सुनकर मैं एक्साइटेड हो गया। तो हमारा मीनिंग क्या हो जाएगा एगोग का? एक्साइटेड। इसके साइनोनियम्स हो जाएंगे एक्साइटेड और इम्पेशेंट। ओके, 1 सेकेंड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अडेप्ट। तो देखिए डेप्थ में आपको की दिखाई दे रही होगी, डेप्थ। ठीक है, की हमारी डेप्थ होगी, ट्रिक हमारी हो गई स्किलफुल आदमी हर चीज की डेप्थ में जाता है। ठीक है, जिस आदमी में प्रतिभा होती है या जो आदमी अक्लमंद होता है वो हर चीज की गहराई में जाता है, डेप्थ में जाता है। ओके, तो ट्रिक हमारी होगी स्किलफुल आदमी हर चीज की डेप्थ में जाता है। तो अडेप्ट का मतलब हो गया स्किलफुल, हिंदी में इसका मीनिंग हो गया माहिर। साइनोनियम्स इसके हो गए एक्सपर्ट, प्रोफिशिएंट, टैलेंटेड एंड गिफ्टेड। नेक्स्ट वर्ड हमारा हो गया एनाथमा। तो देखिए एनाथमा से हमने की निकाली ए नाथ। ट्रिक हमारी हो गई ए नाथ अभिशाप मत देना। आप नाथ को कह रहे हो कि ए नाथ अभिशाप मत देना। तो एनाथमा का मतलब क्या हो गया? अभिशाप देना। मीनिंग हो गया अभिशाप देना। सिनोनिम्स इसके हो गए ओडियस, रिपंजेंट, कर्स, बैन एंड ऑफेंसिव। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है अबैश। तो देखिए जब भी आपको किसी की सरकास्टिक वे में किसी की इंसल्ट करनी होती है, किसी को कोई सीख देनी होती है, तब आप ऐसी करते हैं ना, शाबाश बहुत अच्छा काम किया। तो वैसे कुछ इसमें ट्रिक बनाई गई है। अबैश से हमने की बनाई शाबाश, ट्रिक हो गई शाबाश 0 नंबर, शर्म तो नहीं आती। तो मीनिंग अबैश का क्या हो गया? शर्मिंदा होना या शर्म आना। सिनोनिम्स इसके हो गए शेमफेस्ड, एम्बेरेस्ड एंड रिमोर्सफुल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अगेंस्ट। तो देखिए अगेंस्ट से हमने की निकाली ए घोस्ट। ठीक है, घोस्ट आपको पता ही होगा क्या होता है, प्रेत आत्मा या भूत। तो जब भी आपको कोई घोस्ट दिखेगा आप शॉक्ड हो जाएंगे। तो ट्रिक हमारी हो गई घोस्ट को देख के मैं शॉक्ड हो गया। मीनिंग हमारा हो गया यहां पे अगास्ट का अमेज्ड और शॉक्ड। सिनोनिम्स हमारे हो गए हॉरिफाइड, डिसमेड एंड एस्टॉन्ड। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एडल। इससे हमारी की निकली एड ऑल। की हमारी हो गई एड ऑल। ट्रिक हमारी हो गई टीचर सभी को ऐड करके कंफ्यूज हो गया। टीचर ने ऑनलाइन पढ़ाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप तो बना लिया और सभी बच्चों को भी ऐड कर दिया, बट उसके बाद वो खुद ही कंफ्यूज हो गया कि कौन से बच्चे का कौन सा नंबर है। ठीक है, तो एडल का मतलब होता है कंफ्यूज होना या व्याकुल होना। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे फडल्ड, डेज्ड, मडल्ड और कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एकोस्ट। तो देखिए एक कोस्ट की हमारी होगी एक कोस्ट। ट्रिक हमारी होगी उससे बात करने की मैं कोई भी कीमत या कोई भी कॉस्ट चुकाने के लिए तैयार हूं। उससे बात करने के लिए मैं कोई भी कॉस्ट चुकाने के लिए तैयार हूं। ठीक है, तो अकोस्ट का मतलब हो जाएगा उससे बात करने के लिए। ठीक है, अकोस्ट का सही मायने में मतलब होता है किसी को अप्रोच करना या किसी से बातचीत की शुरुआत करना। ठीक है, तो सिनोनिम्स अकोस्ट के हो जाएंगे अप्रोच फॉर ए कन्वर्सेशन और कन्फ्रंट। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए मेंटर 247 के साथ।